Hello everyone, welcome to Beyond Notes Hub. So, आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हाउ टू राइट आंसर्स इन एमए इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स टू स्कोर गुड मार्क्स। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट आता है लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग टेक्निक न होने की वजह से मार्क्स कम आते हैं। So in this video, I will share some easy and effective tips that can help you write better answer in literature exam. So let's begin. So first point है अपना read the question carefully. सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। क्वेश्चन को जल्दी में रीड करके आंसर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन में जो कीवर्ड होते हैं उन्हें समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे explain, discuss, critically analyze, compare, evaluate, ये वर्ड बताते हैं कि आंसर किस स्टाइल में लिखना है। ओके, सेकंड पॉइंट है मेक अ स्मॉल आउटलाइन। आंसर लिखने से पहले माइंड में एक शॉर्ट आउटलाइन बना लेनी चाहिए। कुछ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स क्या होंगे और कंक्लूजन कैसे करना है। इससे आंसर ऑर्गेनाइज लगता है और unnecessary points avoided. So third point पे आते हैं write a good introduction. Introduction short और relevant होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन में ऑथर का नाम, ऑथर का मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है, लिटरेरी पीरियड क्या होता है, टॉपिक का मीनिंग क्या है या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल विलियम्स वर्ड्सवर्थ was a famous romantic poet known for his love of nature. एक strong introduction एग्जामिनर पर पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, पॉइंट फोर पे जाते हैं। तो यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। लिटरेचर आंसर्स में हेडिंग्स यूज करना बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे इंट्रोडक्शन, थीम्स, मेन फीचर्स, लिटरेरी डिवाइसेस, कंक्लूजन। हेडिंग से आंसर नीट और अट्रैक्टिव लगते हैं और एग्जामिनर को पॉइंट से समझने में इजी होते हैं। तो पॉइंट फाइव भी हम देख लेते हैं। पॉइंट फाइव है अपना एक्सप्लेन पॉइंट्स क्लियरली। सिर्फ पॉइंट्स लिखना इनफ नहीं होता है, हर पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए सिंपल लैंग्वेज यूज करके। डिफिकल्ट इंग्लिश यूज करना जरूरी नहीं है। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑलवेज बेटर, ऑलवेज गिव्स बेटर मार्क्स। ओके, तो हम पॉइंट सिक्स पे चलते हैं जो कि है यूज कोटेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर कोटेशन का यूज जरूर करें। कोटेशन आंसर को एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। अगर पॉसिबल हो तो फेमस लाइन्स, क्रिटिक्स स्टेटमेंट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के यूज करिए। फॉर एग्जांपल मैथ्यू एर्नॉन सेड literature is a criticism of life. Even one quotation can improve answer quality. और पॉइंट सेवन पर चलते हैं अंडरलाइन इम्पोर्टेंट कीवर्ड। मुझे पता है कितना टाइम नहीं होता है बट फिर भी कोशिश करें कि हमें लास्ट इसमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो इसमें आप अंडरलाइन कर सकते। इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना ज़रूरी है। थोड़ा सा उसको कर लें तो अच्छा है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। जैसे ऑथर के नेम्स हुए, लिटरेरी टर्म्स हुई, एनोटेशंस, कोटेशंस हुए, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हुए,
इससे एग्जामिनर की अटेंशन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जाती है, इसलिए अंडरलाइन अगर करें तो अच्छा है। सो हम पॉइंट 8 पर चलते हैं, जो कि है मेंटेन प्रॉपर पैराग्राफिंग। पूरा आंसर एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ यूज करें। प्रॉपर स्पेसिंग और नीट हैंडराइटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। प्रेजेंटेशन लिटरेचर एग्जाम्स में बहुत मैटर करते हैं। अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो क्लियरली उसमें विजिबल होना चाहिए कि आप पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट पैराग्राफ में लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक खत्म हुआ या जो भी है। शॉर्ट पैराग्राफ लिखें, उससे अपना जो कॉपी है नीट एंड क्लीन दिखती है। ठीक है, सो हम पॉइंट 9 पे चलते हैं। राइट रिलीवेंट कंटेंट ऑनली, मतलब रिलेवेंट कंटेंट ही लिखें, क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट ही लिखें, जिससे एक्स्ट्रा स्टोरीज या अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन अवॉइड करें। आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे बच्चे आजकल गाने लिख देते हैं, तो वैसा ना करें। पॉइंट 10 पे चलते हैं। राइट अ गुड कंक्लूजन। कंक्लूजन शॉर्ट और मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन है। कंक्लूजन में आंसर समराइज करें, ऐसा नहीं कि पूरा आंसर वापस से कंक्लूजन में लिख रहे हैं, उसे आप समराइज करो। फाइनल ओपिनियन दो उसके अंदर, एक मेन आइडिया को रिपीट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, डज वर्ड्सवर्थ पोएट्री ब्यूटिफुली रिफ्लेक्ट नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। इस टाइप से आप कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 11, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लॉन्ग आंसर्स को प्रॉपर टाइम दो, लेकिन एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हर आंसर के लिए टाइम डिवाइड करके चलना बेटर होता है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन लेके जो अब में आ रहा है तो उसी के अंदर बहुत सारा टाइम लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा करके चलें कि आपका टाइम प्रॉपर 3 घंटे में डिवाइड हो, 3 घंटे से पहले, ताकि आपको चेक करने के लिए भी मिले और अंडरलाइन वगैरह सारी चीज़ें करने के लिए मिले। तो पॉइंट 12 पे चलते हैं, रिवीजन बिफोर सबमिशन। आप सबमिट करें उसके पहले एक दो बार चेक हो जाना चाहिए। आंसर शीट सबमिट करने से पहले आप क्या क्या करें कि जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर एरर्स हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, और क्वेश्चन नंबरिंग जो है वही चेक करें। क्विक रिवीजन होना चाहिए, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। सो हम इसे कंक्लूड करते हैं। आई थॉट मैंने सारे इसके अंदर पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताया था, बताई थी बीच में, कि आप सिंपल इंग्लिश का यूज़ करें, नीटली लिखें, कोटेशंस का यूज़ करें, अंडरलाइंस करें कुछ कीवर्ड को, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करें से, और अपना रिलीवेंट रहें आंसर। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, और अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करें। तो कंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गुड मार्क्स लाने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, नीट प्रेजेंटेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंट कंटेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बेटर आंसर लिख पाएंगे एंड बेटर स्कोर, मतलब मार्क्स लेकर आ पाएंगे अपने इंग्लिश लिटरेचर में। So I hope this video was helpful for you. If you like the video, then please like, share and subscribe to Beyond Notes Hub for more English literature content. Thank you for watching. Bye bye.